भारत जल रहा है। ये कोई मुहावरा नहीं, एक खौफनाक हकीकत है। इस समय दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के 98 शहर शामिल है। तापमान खतरनाक स्तर पर है, लू जानलेवा हो चुकी है। और डराने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक साल की घटना नहीं है। सवाल ये नहीं है कि गर्मी कितनी बड़ी, असली सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। हर साल COP जैसे बड़े सम्मेलन होते हैं, लेकिन अमेरिका और चीन जैसे बड़े उत्सर्जक सिर्फ खोखले वादे करते हैं। दूसरी तरफ बड़े कॉर्पोरेट घराने नेट जीरो और सस्टेनेबिलिटी का हरा पर्दा ओढ़ लेते हैं, विज्ञापनों में पेड़ दिखाते हैं और पीछे जंगलों का विनाश करते हैं। इसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। और इस खेल में आम आदमी से क्या कहा जाता है? बल्ब बंद रखो, कपड़े का थैला इस्तेमाल करो। जबकि दुनिया का 71% उत्सर्जन सिर्फ 100 बड़ी कंपनियों की देन है। भारत आज भी अपनी 70% से अधिक बिजली कोयले से बनाता है। हसदेव अरण्य जैसे घने जंगल कोयले के लिए काटे जा रहे हैं। हम जब बिना जड़ को समझे समाधान निकालते हैं तो नई बीमारियां पैदा करते हैं। हरित क्रांति ने पेट तो भरा लेकिन कैंसर बांट दिया। पवन ऊर्जा से बिजली तो मिली, लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे दुर्लभ पक्षी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए, क्योंकि अज्ञान से जन्मे समाधान विनाश ही लाते हैं। हम नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन हमारे यूथ, आइकन और सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं? वे अंधे उपभोगवाद का महिमा मंडन कर रहे हैं। पूंजीवाद ने हमें इतना व्यस्त और उत्तेजित कर दिया है कि हम एक पल रुककर सोच ही नहीं पाते। और इसी बीच प्रकृति फीडबैक लूप में फंस चुकी है। बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्र और गर्म हो रहा है, और फिर और बर्फ पिघल रही है। हम शायद वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुके हैं। अंत में ये जलवायु संकट बाहर का नहीं, हमारे भीतर का संकट है। जब हम अंदर से खालीपन महसूस करते हैं तो उस खाली जगह को भरने के लिए दुनिया से ज्यादा छीनने की कोशिश करते हैं। यहीं से शुरू होता है हद से ज्यादा उपभोग। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भौतिक चीजें असली खुशी नहीं दे सकती, तब तक कोई क्लाइमेट समिट हमें नहीं बचा सकता। ज्ञानी हमेशा प्रेम की भाषा बोलता है और अज्ञानी पैशन की। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए कुछ बोध प्रश्न छोड़कर जा रहा हूँ। कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आचार्य जी दशकों से इस पर बोल रहे हैं, फिर भी हम इसकी गंभीरता को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या क्लाइमेट एक्टिविज्म का झंडा उठाने वाले सेलिब्रिटीज सच में नासमझ हैं, या ये सिर्फ उनका एक और धंधा है? सोचिएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो तो इस विचार को और लोगों तक पहुंचाएं।